दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। सऊदी अरब के जो सलमान शाह हैं उनके बारे में खबर है कि उनके बेटे ने यानी कि सलमान ने एक जगह कैद कर रखा है, हालांकि वो महल है। ये खबर मैं आपको सुनाता हूं बिजनेस इंसाइडर से। बिजनेस इंसाइडर एक बहुत बड़ा अखबार है। उन्होंने लिखा, सऊदी अरेबिया किंग हैज़ बीन क्वाइटली होल्ड अप इन हिज डेजर्ट प्लेस फॉर मोर देन 480 डेज। यानी कि उनको रखा गया है, होल्ड अप किया गया है एक ऐसे महल में जो डेजर्ट में नियोम सिटी के अंदर बनाए गए हैं वहां पर। और एज हिज हियर MBS मोहम्मद बिन सलमान लाइज इन वेट फॉर द थ्रोन। वो अपने ताजपोशी का इंतजार कर रहे हैं, सलमान जो उनके बेटे हैं। तो खबर यह है कि 482 से, हालांकि सलमान का कहना यह है इनके जो बेटे मोहम्मद बिन सलमान के वो तबीयत ख़राब है इसलिए उनको रखा गया है, लेकिन अखबार की खबर के मुताबिक उनको होल्ड किया गया, रोका गया, नज़रबंद किया गया है। ये बात अलग है कि वो जेल ना हो करके उनका एक अपना महल है, वहीं पर वो हैं। और 482 दिन से वर्चुअली तो वो सामने आए हैं, लेकिन फिजिकली किसी से मिले नहीं हैं। और कहा जाता है वो बीमार हैं, लेकिन सलमान जो उनके बेटे हैं उन्होंने उनको नज़रबंद कर दिया, होल्ड कर दिया है और पूरी रियासत पे उनका कब्जा है और वो इंतज़ार कर रहे हैं उस समय का जब वो राजा बन जाएंगे। ये एक बड़ी खबर है और ये खबर है 7 दिसंबर 2021, अभी दो रोज़ पहले की, जो इंसाइडर ने छापा। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा कि इन्होंने अपने भाई को भी 2020 में ऐसे ही गायब करा दिया गया था। उसमें भी इन पर ये इल्ज़ाम है, हालांकि इस खबर के अंदर भी, वो भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दूंगा। उसमें ये था कि उन्हीं का एक्चुअली दावा था बड़े बेटे होने के नाते, लेकिन 2020 से उनको गायब है। इनके ख़ानदान के दूसरे बंदे ने इल्ज़ाम लगाया था कि कनाडा में उसको मार दिया गया है, लेकिन आज तक उनका कोई पता नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान अब वहाँ पर ताजपोशी का इंतज़ार करना है और आने वाले वक्त में अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पेशन गोई कहते हैं, जो कहा गया है इस्लाम के अंदर या जो मुस्लिम वर्ग बताता कि ऐसे ऐसे होने वाला है, उसके नज़दीक अगर हम बात करें तो बहरहाल पहले हम खबर पे आते हैं। वो तो क्या क्या पेशन गोइयाँ हैं, जो भविष्यवाणियाँ हैं, वो बाद में बता दूंगा आपको मैं, क्योंकि उसका कोई प्रमाण नहीं होता, सिर्फ भविष्यवाणियाँ होती हैं। मुस्लिम मत में अलग होती हैं, हिंदू मत में अलग होती हैं। बहरहाल मैं आपको खबर सुनाता हूँ कि मोहम्मद सलमान, किंग सलमान 85 लेफ्ट रियाद फॉर हिज डेजर्ट ट्रीटेड इन अगस्त 2020 एंड हैज़ नॉट रिटर्न्ड। और वापस नहीं आया वहाँ से वो। ही इज़ इन इल हेल्थ एंड रूमर्स दैट ही मे सून डाई और वंस अगेन स्वर्लिंग। और ये एक अफवाह है कि वो जल्दी बहुत बीमार हैं और मर जाएंगे बहुत जल्द, जैसा कि बताया जाता है कि बीमारी की वजह से उनकी मौत भी हो सकती है, ऐसा वो करते हैं। सलमान के बारे में, यानी कि मोहम्मद बिन सलमान, इनको MBS कहा जाता है। इनके बारे में मैं थोड़ा बता दूं कि खगोशी जो वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकार थे, उनके कत्ल में भी इनका एक नाम आ रहा है। अभी 2 या 3 दिन पहले फ्रांस से अंदर एक आदमी पकड़ा गया है, उसके बारे में कहा गया कि ये खगोशी जो पत्रकार था जिसको तुर्की के अंदर मार दिया गया था, उसके संबंध में उसको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने कहा कि ये वो आदमी नहीं है। अगर वो साबित हो जाता है तो सलमान की परेशानियां यानी कि इनके बेटे की बढ़ जाएंगी। लेकिन मैं पहले अपनी खबर से शुरुआत ये कर रहा हूं कि मोहम्मद बिन सलमान ने अपने फादर को नज़रबंद कर रखा। अब ये बातें इन पर इल्ज़ाम आने लगी हैं इस खबर के मुताबिक कि उन्होंने अपने बाप को, नियोम सिटी एक बनाई गई है, वहाँ इनके महल हैं, वहाँ एक महल में इनको नज़रबंद किया हुआ है और किसी से मिलने नहीं दिया जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ खबरें इसी के अंदर छपी हैं कि सीन्स बिकमिंग क्राउन प्रिंस इन जून 2017। पहले मैं इनके भाई की बात आपको दिखा देता हूं कि इनके भाई को क्या कहा गया है। इन लेट 2017 डजन ऑफ रॉयल्स वर राउंड अप इन रियाद रिड्स कार्लटन होटल एंड पार्ट। ये है मैं खबर जो मैं ढूंढ के आपको बताना चाहता था कि इन 2020 में मोहम्मद बिन नाइफ, ये उनका नाम था जो उनके भाई थे, द फॉर्मर क्राउन प्रिंस वाज अरेस्टेड एंड प्लेस्ड अंडर हाउस अरेस्ट। इनको अरेस्ट किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया। उसके बाद क्या हुआ, रॉयल perceived to have linked to bin Niyaf such as Prince Faisal bin Abdullah Al Saud and Prince Basma bin Saud have vanished from the public eye for more than 1 year। और 2 लोगों को 1 साल के बाद लोगों के सामने लाया गया। इन अगस्त 2020 साद अल जाबरी, ये भी इनके खानदान के एक भाई हैं, फॉर्मर टॉप सऊदी इंटेलिजेंस ऑफिशियल हु क्लोज टू बिन नियाफ, जो पहले वाले इनके भाई के इंटेलिजेंस के ऑफिशियल थे, उन्होंने कहा एक्यूज्ड MBS मोहम्मद बिन सलमान ऑफ सेंडिंग अ हिट स्क्वाड टू कनाडा टू किल हिम 2 years prior। 2 साल पहले
उनको बताया गया कि कनाडा ले गया और वहां जाके मार दिया गया। MBS मोहम्मद बिन सलमान हैज रिजेक्टेड दोज क्लेम्स, इस तरह का उनको मना किया। उन्होंने कहा मेरा इसके अंदर कोई भी रोल नहीं है। मैं मोहम्मद सलमान के बारे में आपको कुछ बात बताना चाहता हूं कि ये बेसिकली सलमान शाह के बेटे हैं और फिलहाल ये राजा बनने वाले हैं। ये इनके यहाँ होता है, बादशाह का बेटा ही बादशाह बनता है। जो पहले जिसको बनना था बिन नियाफ, जैसा कि मैंने बताया, उसके बारे में इन पर आरोप है, आज तक उनका पता नहीं चला है। हाउस अरेस्ट किया गया था, लेकिन पता चला, उनके इंटेलिजेंस ने बताया कि 2 साल पहले कनाडा में उसको मरवा दिया था, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान ने इस बात को इनकार किया, लेकिन आज तक उनका पता नहीं। अब बारी आती है सलमान शाह की, वो राजा हैं फिलहाल, लेकिन उनको 482 दिन से कैसे महल में रखा गया, उनसे मिलने किसी को नहीं दिया जाता। और अब इनसाइडर बताता है कि ये सलमान शाह को बेसिकली जेल में डाला हुआ है, वो जेल ही बना रखा है। वो वर्चुअली तो कभी कभी आ जाते हैं, अलावा उसके बात नहीं की जाती। उनके बारे में कहा कि उनको डिमेंशिया यानी कि दिमागी कोई बीमारी है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है। अब इस सलमान के इरादे क्या हैं, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। देखिए, अभी जो बाइडेन से पहले जो हमारे यहाँ तुम्हारा प्रेसिडेंट थे यूएस के, तो ट्रम्प के टाइम में एक रक्षा मंत्री थे पोम्पियो, वो नेतन्याहू, ये यहूदी हैं बेसिकली, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो, और मुसाद के वो, ये 4 लोग न्यूयॉर्क सिटी में मिले। ये पिछले साल बहुत ज़्यादा खबरें रहीं, 2 साल पहले। आपको मैं बता दूं, न्यूयॉर्क सिटी सऊदी अरब के अंदर बनाया गया है और वहां पर यहूदी यानी कि जीव्स को बड़ा बड़ा बिजनेस करने की इजाज़त दे दी गई है, नागरिकता देने की इजाज़त दी गई है। वहां पर पहली बार जीव्स के कदम सऊदी सरजमीन पर, यानी कि मुस्लिम के अकॉर्डिंग ये सरजमीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वहां पर पहली बार पड़े। वो कैसे मालूम पड़ा? हुआ यूं कि नेतन्याहू का जो जहाज था, इनकी रूट, एयरप्लेन की रूट की मैपिंग होती है, उसके जरिए पता चला कि नेतन्याहू का जहाज न्यूयॉर्क सिटी के अंदर हुआ है। ये खबर किसने छापी थी? ये खबर छापी थी, सॉरी, ये इजराइल के एक बहुत बड़े अखबार ने, ठीक है ये। और फिर पोम्पियो का ट्वीट आया, उसमें कहा कि मोहम्मद बिन सलमान से न्यूयॉर्क सिटी में मेरी बहुत अच्छी मुलाकात हुई। तो इन तमाम दोनों इंसिडेंट को जोड़कर देखा गया कि न्यूयॉर्क सिटी में मुसाद का डायरेक्टर जो था और नेतन्याहू और मोहम्मद बिन सलमान, ये एक ही समय की बात है। तो उससे फिर अंदाजा हुआ कि इन लोगों की मुलाकात हुई। अब इस मुलाकात में क्या हुआ, ये इसमें खबर क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि सऊदी के अंदर किसी भी ज्यूज यानी कि यहूदी का आना मना है। मना इन द सेंस अब नहीं है, अब तो नागरिकता मिल रही है। ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में इस्लाम की और यहूदी की कोई लड़ाई होने वाली है। यह भविष्यवाणी है इस्लाम के अंदर। अब इसके बारे में क्या प्रूफ मैं आपको दूंगा, उसके लिए मुझे दूसरी बात खोलनी पड़ जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ खबर पर रहना चाहता हूं। तो ये एक बात है। तो इसकी प्लानिंग का मालूम नहीं पड़ पाया पूरी दुनिया इस मोहम्मद बिन सलमान से, खास करके मुस्लिम जगत भयभीत सा रहता, तस्वीर को वगैरह को, सब चीज़ों को ये हंगाम लगाता है। और तो इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत सऊदियन जैसे लोगों की नहीं है, जो हैं वो मुस्लिम जगत को थोड़ी खलती हैं। बेसिकली ये खुले जहन का आदमी अमेरिका में पला बड़ा है, और जिस तरह से सऊदी के अंदर एक इनकलाब लेकर आया है, ये इनकलाब इन द सेंस के जो मॉडर्न ज़माने की बातें करता है। अब समझ लीजिए, रियाद के अंदर इसने बहुत ज़बरदस्त पब वगैरह बनवा दी हैं। पहले सऊदी सरजमीन में म्यूज़िक नहीं होता था और दुनिया के बड़े बड़े म्यूज़िकल शो वहाँ होने लगे हैं। इस तरह की बातों से मुस्लिम जगत सोचता कि उनके लिए पवित्र स्थान है, यहाँ पर म्यूज़िक और नंगा नाच इस तरह के अगर होंगे तो ये गलत होता, ऐसा मुस्लिम जगत का मानना है। अब मैं इस बात को जोड़ता हूँ उधर से कि खगोशी की तरफ से। खगोशी बेसिकली एक पत्रकार वाशिंगटन पोस्ट के थे, उन्होंने इनके खिलाफ जब वो किया तो हुआ यूं कि जब उसने इनके खिलाफ खबरें छापी, इनका जो इनकी पोले खोलने की बात आई, बड़े बड़े इल्जामात लगे, तो उसमें हुआ यूं कि खगोशी अमेरिका में थे, वापस एक मरतबा जब तुर्की आए तो वो मैं आपको खबर दिखा देता हूँ, वो छपी है फ्रांस वाली जो मैं आपको बता रहा था, जिसके बाद इनकी शायद मुश्किलें बढ़ जाएं। ये अमर उजाला की खबर 3 दिन पुरानी ही है। इसमें लिखा, जमाल खगोशी मामला, खालिद अलो ताइबी फ्रांस से गिरफ्तार, सऊदी अरब ने कहा गलत इंसान पकड़ा। ये खगोशी के बारे में अगर मैं आपको पढ़ूंगा इसमें पूरी खबर में तो लंबी हो जाएगी। मैं आपको बता देता हूं कि खगोशी वहां पर तुर्की पहुंचा और वहां पर सऊदी एम्बेसी में जब गया तो वहां से वापस नहीं आया। इल्ज़ाम ऐसा आता कि उसको कत्ल कर दिया गया और इसके जिस्म के टुकड़ों को तेजाब में डाल के ख़त्म कर दिया। उसी संबंध में 32 लोगों को तुर्की की सरकार ने नोटिस जो है तलाश जारी थी, उसमें एक आदमी फ्रांस में पकड़ा गया है। अगर उसके मुंह से जबान से निकल जाती तो अमेरिका फिर सलमान को थोड़ा सा पकड़ने की बात करेगा, क्योंकि उनके यहाँ वाशिंगटन पोस्ट में ये नौकरी करते थे। जो ये आपकी तस्वीर इस टाइम है, ये जमाल खगोशी की है। तो ये पूरा का पूरा एक सिनेरियो मैंने आपके सामने बांधने की कोशिश ये की कि पहली बात,
मोहम्मद बिन सलमान के रूप से एक ऐसा आदमी सऊदी के अंदर शायद बादशाह बनने जा रहा है, जिसको लेकर के मुस्लिम जो जगत है वो थोड़ा सा कौतूहल है। और उसने पहला काम ये किया कि अपने भाई को गायब किया और अब अपने बाप को नजरबंद किया। और जिस दिन वो बादशाह बन जाएगा तो शायद वो और ऐसे कोई कदम उठाएगा जैसा कि वो उठा रहा है। एक कदम मैं और बता देता हूं आपको, सऊदी और यूएई के अंदर कभी जीवन में खंजीर का गोश्त नहीं मिला। इस्लाम के अंदर ये जो चीज़ है ये हराम मानी जाती है, लेकिन इन्होंने बाकायदा वहाँ के मंत्री ने और जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कहा कि यहाँ यहूदी लोग आएंगे, यहूदी मतलब जीव्स आएंगे और उनको ये चीज़ें मिलनी चाहिए। तो वहाँ के 5 स्टार होटल्स को इसमें जो है इजाज़त दी गई कि आप इस काम को करें। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आज तक सऊदी अरब में, सऊदी वाली बेल्ट में नहीं हुए, अब होने लगे हैं। और इस आदमी की बात कही जाती है कि इसने अपने भाई को भी 2020 में गायब किया, जैसा कि इस पर आरोप है। अब अपने बाप को भी इसने नज़रबंद कर लिया है और अब जल्द जब ये बादशाह बन जाएगा तब शायद वो पेशन गोई, जिसे मैं भविष्यवाणी कह रहा हूँ, वो फिर किसी व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या क्या थी और क्या क्या हो सकती हैं। चूंकि वो खबरें नहीं होती, पेशन गोई भविष्यवाणी होती हैं, इसलिए हमने उस पार्ट को इसमें नहीं बताया है। तो हम आपको बताना चाहते थे कि अपने बाप को नज़रबंद किया जैसे कि खबर के मुताबिक। हालांकि उसका कहना है कि बीमार हैं, लेकिन वो लोगों के सामने आने नहीं देता क्योंकि उसको बादशाह बनना है। आने वाले टाइम में ये क्या रोल बनेगा, किस तरह से करवट लेगा सऊदी बेल्ट, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी खबर फिलहाल यही है कि भाई के बाद अब बाप को भी नज़रबंद कर दिया या इनके जेल में डाल दिया गया है, वो चाहे महल ही क्यों ना हो। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम में फिर किसी खबर के साथ आता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, इसी से मुताल्लिक अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसकी पूरी सीरीज बनाऊं और इस तरह की खबर बताऊं कि पेशन गोई यानी कि भविष्यवाणी क्या है, मोहम्मद बिन सलमान क्या है, पहले क्या हो चुका है और यहूदी यानी कि ज्यूस का क्या रोल होने वाला है ग्रेटर इजराइल के माध्यम से, आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं शायद कोशिश करूंगा 2-3 एपिसोड की कोई ऐसी सीरीज बना के आपके सामने बता दूं कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम क्या होने वाला है, जो उनकी पेशन गोई भविष्यवाणी है, और इजराइल कहाँ कहाँ काम कर रहा है, वो किस तरह से ग्रेटर इजराइल के बारे में काम कर रहा है। नेक्स्ट टाइम खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।